अतिथि शिक्षकों की मांगों एवं राजकीय इंटर कॉलेज असो में लगभग 7 विषयों के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने को लेकर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अर्जुन देव व असो धुरापाट क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में 7 विषयों के शिक्षक नहीं होने के कारण विद्यालय में पठन पाठन का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है। साथ ही पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अर्जुन देव जी ने बताया कि बीते दिनों से अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर देहरादून में प्रदर्शन कर धरने पर बैठे हैं। अगर अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं किया गया तो वे अतिथि शिक्षकों एवं उनके परिवारजनों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे। और साथ ही उनका कहना है कि राजकीय इंटर कॉलेज असो में शीघ्र खाली शिक्षकों के पदों को नहीं भरा गया तो वे अभिभावकों एवं ग्रामीणों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठ जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हम सभी ग्रामीण लोग जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, उनकी समस्याओं को लेकर और जिस प्रकार से उनकी शिक्षा पद्धति पर उनका जो एक बढ़ चढ़कर सहयोग जो है हमारे जनता को दिया जा रहा है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, उन छात्रों के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए जिस प्रकार का योगदान अतिथि शिक्षकों का आज तक रहा है, उनके साथ कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के नुमाइंदे लगातार जो है उनको ठगने और छलने का काम कर रहे हैं। आज हमारे अतिथि शिक्षक जो हमारे जो भाई हैं, वो सब लोग जो है देहरादून में जो है धरने में बैठे हैं। इस बरसात के समय में भीषण बरसात चल रही है और वो देहरादून में जो है अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। मैं उन्हीं की मांगों को लेकर आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बागेश्वर में पहुंचा, उनको ज्ञापन प्रेषित किया। और एक जो मुख्य समस्या है हमारे बागेश्वर जनपद के तहसील काफली गैर में जो है राजकीय इंटर कॉलेज असो में जो है 7 विषयों के शिक्षकों के पद खाली हैं। वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जब अगर विद्यालय में 7 विषयों के शिक्षक नहीं होंगे तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। आज पूरे धुरापाट क्षेत्र के हमारे विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो अंधकार पर है। उसी के एवज में हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय, अध्यक्ष महोदय और तमाम ग्रामीण लोग हम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचे हैं और मांग है हमारे कि शीघ्र से शीघ्र वहाँ पर विज्ञान और कला संकाय के जो बराबर जो टीचर हैं उनकी नियुक्ति की जाए और स्थायी नियुक्ति जब तक न हो पाए तब तक कम से कम अतिथि शिक्षक जो हैं वो वहाँ भेजे जाए, ताकि हमारे धुरापाट क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था वो दुरुस्त हो पाए और उन बच्चों का भविष्य संवर पाए। और इसी एवज में हमने ज्ञापन दिया जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर को और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बहुत तत्काल 2 विषयों पर 2 शिक्षकों की जो है नियुक्ति करेंगे। उसके बाद अगले टर्न पर जो है कला संख्याएँ और विज्ञान संख्याएँ के जो बचे रिक्त पद हैं उन पर भी जो है शीघ्र नियुक्ति की जाएगी, ऐसा आश्वासन हमको जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि शासन प्रशासन इस ओर शीघ्रता से और सटीकता से जो है ध्यान देंगे। और जिस पर आज जो ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं उनके अंदर काफ़ी खुशी भी है, क्योंकि कम से कम 2 विषयों के टीचर वहाँ पहुँचे और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर थोड़ा कहीं ना कहीं जो है प्रशासन द्वारा उनके लिए जो व्यवस्था बनाएगी, उस व्यवस्था को लेकर मैं प्रशासन और शिक्षा अधिकारी जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से बता रखा है कि अगर उनके अंदर नियुक्ति का प्रावधान होता तो शायद आज हमारे यहाँ पर जो हम लोग प्रदर्शन करने के लिए और जो ज्ञापन देने के लिए आए थे 7 के 7 पद हमारे यहाँ से भरे जाते हैं। लेकिन कम से कम 2 शिक्षकों के जो पद हैं वो भरने जा रहे हैं, उसकी हमें काफ़ी खुशी है। और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से जो हमारे पूरे जनपद में जो शिक्षकों के पद खाली हैं शीघ्र से शीघ्र वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और जो गेस्ट टीचर अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हैं, उनका शीघ्र से शीघ्र निवारण किया जाए, उनकी मांगों की पूर्ति की जाए। अन्यथा मुझे इस अवधि में उनके धरने पर समर्थन देते हुए मैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बागेश्वर में धरने पर बैठ जाऊंगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सरकार की होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं भगवान सिंह असों से आज बेसिक शिक्षा अधिकारी बागेश्वर में हमारे वहाँ जो इंटर कॉलेज चलता है, पिछले 10 सालों से हम केवल एक ही मांग करते हैं। हमारे वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है और शिक्षकों की हमेशा कमी रहती है। तो 10 साल पहले भी मैं आया था, उसमें मिस्टर बेन सिंह हुआ करते थे। उन्होंने मेरे से पूछा था आप किस हैसियत से आए, मैंने बोला मैं गार्जियन की हैसियत से आया हूँ। तो आज भी मुझे खुशी है, तो उस दिन भी मुझे खुशी थी। उन्होंने 1-2 टीचर की व्यवस्था की थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक रहे नहीं उस इलाके में। और आज भी मुझे खुशी है, उन्होंने 2 टीचरों की व्यवस्था करने की बात अभी कबूल की है सर ने। तो मैं चाहता हूँ भविष्य में वो और भी सुने, ताकि हमारे इलाके के बच्चे पढ़ लिख के कुछ करें। मैं उस समय इतना निराश हो गया था,
वहाँ पे मेरा बच्चा पीसीएम लेना चाहता था। पीसीएम की कोई व्यवस्था न होने की वजह से मैं किसी तरह लोन लेके अपने बच्चे को बागेश्वर से पढ़ाया। आज मुझे संतुष्टि है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ के गवर्नमेंट जॉब में है। लेकिन जो गाँव के बाकी बच्चे हैं, उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते इतना पैसा, तो वो कहाँ पढ़ेंगे और कहाँ जाएंगे, उनके भविष्य का क्या होगा। जब इतनी यहाँ पे बेरोज़गारी चल रही है और समस्याएं चल रही है, देश में कंपटीशन इतना हो गया और हमारा शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। जब पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूलों की हालत है, उससे असों के साथ बिल्कुल ही सौतल्ला व्यवहार किया जाता है। इससे हम काफ़ी दुखी भी होते हैं, लेकिन जब आते हैं तो यहाँ पे एक संतोष भी होता है। हाँ, हम बच्चों के लिए आ रखे, हमारे बच्चों ही हमारे इलाके के भविष्य होता है। और हमारा, मैं जानता हूँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हमारा इलाका एकदम कोने में पड़ जाता है, इसलिए वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं ना होने की वजह से बहुत कम लोग वहाँ पे आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आगे को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मांगें सुनी जाए। और बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, अभी तो उनका अच्छा वो रहा, आगे भी हम अगर 2-3 दिन में वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है, फिर एक बार उनके पास आके ये अपनी समस्या रख सकते हैं। लेकिन भविष्य, जो बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, इससे हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। गांव के सभी लोग काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, वो अपने को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अच्छे स्कूलों में डालने के लिए। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं राजकीय इंटर कॉलेज असों अध्यक्ष श्री दीवान सिंह अस्वाल बोल रहा हूँ। और हम मुख्य शिक्षा अधिकारी जी के पास गए थे अपनी मांगों को लेकर। हमारे पास 5 टीचर नीचे और 2 ऊपर और 2 गेस्ट टीचर रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान के 2 साल से एब्सेंट चलते हैं। वो उनको 2 साल हो गए नहीं आए हुए विद्यालय में, उनकी जगह नए टीचर रखे जाए, ये हमारी मांग है। इसलिए हम यहाँ पर आए थे धरना देने। नहीं तो हमारे विद्यालय में तुरंत टीचर नहीं आएंगे तो हमने धरना देने के लिए सोच रखा आगे। और हमारे को मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 2 टीचर देने का आश्वासन दिया है और जल्दी आपके विद्यालय में 2 टीचर पहुँचेंगे कहा है। अगर हम उनके आश्वासन से खुश हैं, अगर हमारे विद्यालय में जल्द से जल्द टीचर नहीं पहुंचेंगे तो हम पूरे क्षेत्रवासी जितने अभिभावक लोग हैं सब धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारे विद्यालय में हमेशा सौतेला व्यवहार होता है, तो वहाँ जल्द से जल्द जितने भी टीचर हैं उनकी पूरी पूर्ति की जाए। पूरी करो, आज करो, हमारी मांगें पूरी करो, आज करो। कैमरामैन भरत लोबियाल के साथ पहाड़नामा उत्तराखंडी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर। हमारी मांगें पूरी करो, आज करो, हमें करो, हमारी मांगें पूरी करो, आज करो, हमें करो।